हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको एक अच्छी सीख देगी और ईमानदारी से अपना काम करने का क्या फल होता है ये आप जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य का राजा को कोई संतान नहीं था। बहुत समय बीत जाने के बाद राजा सोच में पड़ गया कि आगे जाकर आखिर मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा ने ऐसा सोचकर अपने राज्य के सभी होनहार बालक को बुलाया, ये सोचकर कि इसमें सबकी बुद्धिमत्ता को परखा जाए और जो सबसे योग्य होगा उसे ही आगे जाकर इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। राजा ने सभी को एक एक गमला दिया जिसमें मिट्टी में पौधे का बीज डाला हुआ था। अब राजा ने सभी से कहा, तुम सबको इसकी देखभाल अगले 6 महीने तक करनी है। 6 महीने के बाद मैं सभी के गमले को देखूंगा। सभी ने अपने अपने गमले की देखभाल करना शुरू कर दिया। 1 महीने बीत जाने के बाद सभी के गमले में बीज फूटकर पौधे का रूप लेने लगा, लेकिन एक बालक के गमले में कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उसने उस गमले में रोज पानी डाला और निरंतर उसकी सेवा सत्कार भले मन से किया। अब वह डरने लगा कि आखिर ये पौधे क्यों नहीं हुए। समय बीतता गया और 6 महीने बीत गए। अब सभी को राजा के दरबार में उपस्थित होना था, परंतु ये बालक ये सोच के डर रहा था कहीं राजा उसे ये देखकर कि उसके पौधे नहीं हुए तो ये सोचकर कि तुमने निरंतर इसकी सेवा नहीं की उसे दंडित ना कर दे। परंतु फिर उसने सोचा कि मैंने तो ईमानदारी से इसकी सेवा की, इसका सही से ध्यान रखा, तो मुझे डरने की क्या बात है। और वो राज्य में उपस्थित हो गया। राज्य में उपस्थित होने के बाद राजा ने सभी के गमले देखे और लास्ट में इनका गमला उन्होंने देखा और इनके गमले को राजा ने हाथ में लिया और सभी को दिखाया। सभी हंसने लगे। राजा ने बोला, हंसो मत, चुप हो जाओ। अब राजा ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुम्हारा गमला खाली क्यों है। उस बच्चे ने कहा कि महाराज, मैंने इसकी निरंतर सेवा की, इसमें पानी डाला, इसकी देखभाल की, लेकिन फिर भी पौधा नहीं उग पाया। सभी बच्चे हंसने लगे। राजा ने फिर कहा, चुप हो जाओ, असल में यही असली पौधा है। बाकी जो तुम्हारे पास पौधे हैं वो सब बंजर है, उसमें फल नहीं आएंगे। यही वो पौधा है जो कि आगे जाकर इसमें फल आएंगे और इसे उगने में और ज़्यादा समय लगता है। राजा उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ और उसकी हिम्मत से प्रसन्न हुआ कि उसने ईमानदारी से और हिम्मत से अपना काम किया और राजा के सामने उपस्थित हुआ और अंत में राजा ने उसे ही आगे जाकर अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी काम, हमारे काम में हमको ईमानदारी दिखाना चाहिए। अगर हम अपने काम में ईमानदारी दिखाते हैं तो ज़िंदगी में कहीं न कहीं, कभी न कभी, कहीं आगे जाकर हमें सफलता मिल ही जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।